फटे जूते पहनकर हम आसमान पर चढ़े थे, क्योंकि हमारे सपने हमारी औकात से बहुत बड़े थे। मैं अपना बचपन देखती हूँ कि एक दूसरे बच्चे की, चाहे वो 3 पहिए की साइकिल हो, थोड़े से बड़े होने पर 2 पहिए की साइकिल हो, हम कितनी ललचाई निगाहों से देखा करते थे। और एमए करने तक हमारे घर में साइकिल नहीं थी, इतना साधारण हमारा अति साधारण परिवार था। उस बात को कबूल करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन वही अभाव और वही संघर्ष हमारी आंखों में जैसे घोंचना कहते हैं, ऐसे सपनों को घोंच गया, पिरो गया कि बस मैं पीछे कुछ नहीं देखा और हम मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे। और आज जिस पायदान पर हम खड़े हैं वो हम आपके सामने हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस सब में आज मेरे ध्यान आ रहा है कि अगर ये फंक्शन थोड़ा सा पहले करते या भगवान की कोई अदरवाइज भी कृपा हो जाती, तो आज मेरे पापा सामने बैठे होते श्री गुरु मंदिर, मुझे बहुत याद आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत नहीं है। जीवन में चुनौतियों के आगे जो कभी नतमस्तक नहीं होते, वही जीवन में उन्नति के शिखर पर अपनी स्वर्णिम कहानी लिख पाते हैं। डॉक्टर शमीम शर्मा ने शिक्षा को अपने जीवन का गहना बनाया और स्वयं को इस प्रकार अलंकृत किया कि लेखन के क्षेत्र में उनकी लेखनी को गौरवपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर शमीम को श्रेष्ठ महिला रचनाकार से नवाजा, तो इस खुशी को अपनों के संग साझा करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज भिवानी रोहिला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज भिवानी रोहिला में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की अधिष्ठाता गुरुजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय डॉक्टर संदीप राणा ने। उन्होंने मंच से बोलते हुए डॉक्टर शमीम शर्मा को बधाई दी और कहा कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा सरकार ने डॉक्टर साहब को श्रेष्ठ महिला रचनाकार के रूप में सम्मानित किया है। श्रेष्ठ महिला रचनाकार का जो सम्मान सरकार ने दिया है, वास्तव में हम सभी के लिए गर्व की बात है और मैडम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। डॉक्टर शमीम शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। जैसे मैडम नीलम प्रभा जी ने कहा, मैं साहित्य का व्यक्ति तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात तो मुझे लगती है कि साहित्यिक रचनाएं हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ती हैं। साहित्यिक रचनाएं समाज से प्रभावित भी होती हैं और समाज को प्रभावित भी करती हैं। अच्छा साहित्य मानव मूल्यों का निर्माण करता है, हम सबको संवेदनशील भी बनाता है। किसी भी बात को आम जन तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम जो है वो साहित्यिक रचनाएं हैं और उसमें भी हम अपनी, जैसे हरियाणवी में भी मैडम ने कुछ बुक्स लिखी हैं, ये हम अपनी भाषा में जो आसपास ज़्यादा प्रचलन में हो उसमें अगर हम कुछ लिखते हैं तो आम जन तक पहुंचाना उसको बहुत ही आसान हो जाता है। तो साहित्यिक मंच एक बहुत बड़ा मंच है जिससे समाज में बेहतरीन बदलाव किए जा सकते हैं।
मानव मूल्यों में बदलाव किए जा सकते हैं और आसपास के माहौल को कुछ संवेदनशील बनाया जा सकता है। तो जो भी प्रबुद्ध जन, एजुकेशनिस्ट, जो भी साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। वो अपनी लेखनी से अपने मन को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों से जोड़ने की कोशिश करते हैं उस बात को। तो बड़ी बात है ये कि वो न सिर्फ दूसरों में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहित्यिक मंच से अपने व्यक्तित्व को भी एक्सप्रेस करते हैं। महाविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में साहित्यकार, कवि, लेखक, शिक्षक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े तमाम महानुभाव उपस्थित रहे। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की निदेशिका नीलम प्रभा ने कहा कि डॉक्टर शमीम शर्मा के व्यक्तित्व से महाविद्यालय की छात्राओं को प्रेरणा मिलती है। आज का ये बधाई दिवस हमने महिला रचनाकार शमीम शर्मा, डॉक्टर शमीम शर्मा को हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से जो सम्मान मिला है वो 2017 की श्रेष्ठ महिला रचनाकार के तौर पे मिला है और महाविद्यालय ने इसको बधाई दिवस के तौर पर मनाया है। आज के इस उत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप राणा, डीन ऑफ कॉलेजेस, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के थे और यहाँ पर सिरसा से जेसीडी विद्यापीठ के सभी प्रिंसिपल्स भी उपस्थित थे और हमारी सभी छात्राएं, सभी स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब ने मिलकर इस दिवस को मनाया है। आज का दिवस हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी प्रिंसिपल को ये सम्मान मिला है। इससे पहले इनको साहित्य अकादमी दिल्ली तरफ से भी भाषा सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं 2019 में। आपके महाविद्यालय में जिस प्रकार का माहौल, साहित्यिक माहौल बहुत देखने को मिलता है, खासतौर से जो इनका प्रभाव, इनके व्यक्तित्व का प्रभाव कहीं ना कहीं बेटियों पर भी नजर आता होगा, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को। हाँ, ये है कि ये इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत अच्छी प्राध्यापिका रही हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब पेरेंट्स बन चुके हैं और वो पेरेंट्स को ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं क्योंकि उनका सोचना है कि हमारी बेटियां भी सशक्त बनेंगी और यहाँ उनको अच्छा माहौल मिलेगा और अच्छे संस्कार मिलेंगे, इसलिए ही वो यहाँ पे आके एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर शमीम शर्मा लंबे अरसे से सक्रिय हैं। ज्ञानार्जन के प्रति विशेष रुचि रखना और लेखन के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को बाखूबी अपने शब्दों में पिरोने के लिए डॉक्टर शर्मा को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उनके सफर के बारे में जानने के लिए द नेशन टाइम्स ने उनसे खास बातचीत की। देखिए, अवार्ड चाहे बड़ा हो छोटा, हमेशा मिलना अच्छा ही लगता है। तो बरसों हो गए लिखते हुए, 1980 से लिखना शुरू किया था, तो इतने सालों तक लिखते लिखते सरकार ने जो ये इनाम दे करके ये साबित किया है कि मेरा लेखन महिलाओं के मुद्दे को उठाने में सक्षम है और मैं लगातार लिख रही हूँ। 2 अखबारों के लिए, दैनिक मिलाप और दैनिक ट्रिब्यून के लिए 20 साल हो गए मुझे कॉलम लिखते हुए। उसमें भी कॉन्टेम्प्रेरी इशूज जो वुमेन से रिलेटेड होते हैं मैं उठाती रहती हूँ। तो साहित्य अकादमी ने, मैं तो कहूँगी कि अपनी परख का प्रमाण दिया है कि उन्होंने पहचाना कि ये शमीम की कलम में वजन है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अर्पित करती हूँ। थैंक यू। जिंदगी में लेखन का जो सिलसिला था वो किस प्रकार से शुरू हुआ, वो भी हम जानना चाहेंगे। जहाँ तक लेखन के सिलसिले की बात है, कई बार समाज को देखते हुए या अपने जीवन के ऐसे दबाव होते हैं कई बार कि वो अंदर वो जब घुटने लगते हैं तो वो कलम के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, अभिव्यक्ति की मांग करने लगते हैं। तो बस यही है कि जब भी कोई मन में उद्गार आते थे तो मैं बोले बिना रहती नहीं, तो जो बोला नहीं जा सका उसको कलम से कागज पे उतार दिया। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और 18 किताबें अब तक मैंने लिखी हैं, जिसमें 6 हास्य की हैं और 4 महिला मुद्दों की हैं, बाकी सामान्य हैं। संजीदगी की बात करते करते हास्य की कापुट भी आव रखती हैं, तो वो किस प्रकार से एक जहन में आया कि भाई इस तरह से भी कुछ लिखा है? उसमें तो ये है कि मैं जब बचपन में हंसती थी जोर से, तो मेरी नानी ने मुझे एक बार कहा कि क्या है, लड़कियों की तरह हंसा करो। मैंने कहा क्यों, लड़कियों का कोई हंसी का कोई लिंग होता है क्या? तो वो बोले हाँ, तुझे तो बोलना बहुत आता है।
तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मुझे लगता था कि लड़कियां तो मुस्कुराएं और लड़के ठाके लगाएं, लड़कियां जोर से ना हंसें, मर्यादित हंसें। तो मुझे हमेशा लगता था कि क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक जेंडर बायस है। तो फिर मैंने हास्य पे काम शुरू किया ताकि महिलाएं भी मिलजुल करके न केवल मुस्कुराएं बल्कि जोर से ठाके लगाएं और आनंदित रहें। जिस महाविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि ज़हन में क्या था विज़न, और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं उन्हें आप प्रमोट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैंने 20-22 साल तक गवर्नमेंट कॉलेज में काम किया। उसके बाद एफसी कॉलेज में भी 2 साल प्रिंसिपलशिप की, हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में भी प्रिंसिपलशिप की, गवर्नमेंट कॉलेज डबवाली में भी मैं प्रिंसिपल रही। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ लीक से हट के होना चाहिए। स्टीरियोटाइप एजुकेशन बच्चों को कहीं नहीं ले जाएगी। यहाँ हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको कुकिंग क्लास भी सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर की भी उनको नॉलेज देते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग की भी देते हैं, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की रिपेयर की भी देते हैं। हम उनको कार चलाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मुझे ये था कि सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, केवल पाठ्यक्रम पूरा करके कार्यक्रम की इतिश्री न करे, भी बीए कर ली इसने जो है, और बाद में पता चलता है लड़की को आता कुछ भी नहीं है। तो अंग्रेजी में बोलना, कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारी आज के समय की मांग है। तो समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को लेके मन में था कि जब कभी ऐसा मौका मिला तो अपना कॉलेज खोलूंगी जो कि अपने आसपास के कॉलेजेस से बिल्कुल न्यारा होगा। तो बस यही बात थी कि कॉलेज खुला। यहाँ प्रदर्शनी जो मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये वो तमाम महिलाएं हैं जिन्हें शायद लोग ना भी जानते हों, लेकिन ये जो खोज है ये किस प्रकार से हुई और इससे किस प्रकार से बच्चियों को प्रेरित किया जाए? हमारा प्रयास रहता है कि डायरेक्ट एजुकेशन की बजाय इनडायरेक्ट भी बच्चों को मोटिवेट करें। जब भी कोई ओकेजन आता है तो हम सोचते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बच्चों को पिक्टोरियल मेथड में दिखाया जाना चाहिए। तो हम प्रेरणास्पद पिक्चर भी दिखाते हैं बच्चों को, और साथ ही तरह तरह की एग्जीबिशन लगातार लगती रहती हैं। अभी वुमेन डे गया है, तो हम किसी को नहीं जानते, तो इसमें कोई उन लोगों का कसूर नहीं है जिन्होंने काम किया है। ये 60-70 हमने वे महिलाएं खोजी जिन्होंने 1857 की क्रांति में, फिर आज़ादी की लड़ाई में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लग करके जिन्होंने काम किया। तो शुरू में देखा आपने, झंकारी बाई है और सहगल है और कस्तूरबा गांधी है। मतलब हम इनको भूल तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन क्योंकि नित्य नई जनरल नॉलेज आती रहती है तो ये कुछ नाम नेपथ्य में चले जाते हैं। तो बच्चे इनको भूले नहीं और इनके कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करते हुए वे इनसे प्रेरणा लेते रहें। इसलिए हमने इतिहास के पन्नों से चुन करके इन महिलाओं को प्रदर्शनी की सुर्खियों में ढालने की कोशिश की। मैडम, लेखन का सिलसिला आपका लगातार अनवरत जारी है। मौजूदा समय की मैं बात करूं तो किस विषय को और किस टॉपिक पर आप जो है भी काम कर रही हैं, वो भी हमारे दर्शकों को। देखिए, विषय तो बनते रहते हैं। मुझे तो हर व्यक्ति में, हर घटना में, सड़क पर चलते हुए, समारोह में नाचते हुए विषय दिखते रहते हैं। तो कब कहाँ अनर्थ हो रहा है, अन्यायपूर्ण हो रहा है, कहाँ पे कोई गैर वाजिब चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, कहाँ पर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, बस इन्हीं विषयों पर लिखती हूँ। आपकी मौजूदगी ही बेटियों में नई ऊर्जा और नया उत्साह पैदा करती है। तो हमारे तमाम दर्शक हैं, इनमें बहुत सी बेटियां भी देख रही हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें ऊर्जावान बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर लड़की में पोटेंशियल है। जैसे हर कुएं में पानी होता है, कुएं में पानी डाला नहीं जाता, पानी कुएं से बाहर निकाला जाता है। हर बेटी में पोटेंशियल है, चाहे वो गाने बजाने का हो, नृत्य करने का हो, कला का हो, या गीत संगीत का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, प्रशासन का हो, मैनेजरियल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या खेलों के गुण हो, या कोई भी हुनर हो, बस उनको पहचान के कुएं के पानी की तरह से पूरे दमखम के साथ, परिश्रम से, ईमानदारी से उसको बाहर निकालना है। और मैं बेटियों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख करके हम अपनी परंपराओं को, मर्यादाओं को भूल जाएं। और ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम नौकरी में लग गए हैं और कुछ 4 पैसे कमाने लग गए हैं तो अपने पति की, पिता की तौहीन करनी शुरू कर दें। हमें अपने नारी सुलभ गुणों को नहीं छोड़ना है, हमें पुरुषों के मुकाबले में नहीं आना, उनके साथ खड़ा होना है। और जिस तरीके से अब बेटियों ने जो है वो आज़ादी का फ़ायदा लेकर के इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, और एक तरह की अनैतिकता, अश्लीलता भी थोड़ी बहुत घोलती नज़र आ रही हैं, तो मैं कहूँगी कि नहीं बच्चों,
इस तरह के कामों में इंडल्ज हो जाओगे तो कैरियर नहीं बनेगा, भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। अपने नारी सुलभ गुणों की रक्षा करते हुए मर्दों की तरह से बहादुर बनो, निडर बनो, निष्पक्ष बनो और अपने टारगेट्स को अचीव करो। डॉक्टर शमीम शर्मा ने बड़े संघर्ष के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि वे बेटियों को संस्कार और शिक्षा के समावेश के साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। शायद इसी सोच के साथ भिवानी रोहिला जैसे ग्रामीण अंचल में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज को धरातल पर उतारा गया। देखो मैडम, ये डिज़र्व करती हैं। मैंने उनकी एक बुक पढ़ी, उन्होंने मुझे दी थी, और उसमें जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिख रखे थे वो इतने अच्छे थे। मुझे लगता कि कोई इसको पढ़े तो मोटिवेट नहीं होगा। जो भी लड़कियां उनको पढ़ेंगी और जो वुमेन पढ़ेंगी वो बहुत मोटिवेशन उनको मिलेगी उससे, और वो भी इसी तरह अपना आगे बढ़ पाएंगी। और उन्होंने जैसे अत्याचार होते हैं वुमेन्स के ऊपर और उसका कैसे सामना करें, उन्होंने अपनी बुक में ये डिफाइन किया है। और मुझे इतना अच्छा लगा ये पढ़ के कि इतने अच्छे विचार, इतनी शुद्ध हिंदी, और वो मुझे लगता है डिज़र्व करती थी। और इतनी स्ट्रांग लेडी हैं वो। उन्होंने जैसे मेरा इतना मन किया कि मैं एक बार कॉलेज में ज़रूर जाऊं, वरना मेरा इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैं टाइम निकाल के आई। और इनका यहाँ देखकर मुझे लगा कि सचमुच वो ऐसी हैं जैसा मैं इनके बारे में सोचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी दूर जो है एक विद्यालय, महाविद्यालय यहाँ बनाया गया है, इसको भी आप देख रही हैं, तमाम चीजें आप इसको देख करके कैसा अनुभव आपका रहा होगी? देखो, इससे मुझे ऐसा लगा कि भाई जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था वो सचमुच वो कर रही हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र इसलिए चुना कि ग्रामीण क्षेत्र की ही लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती, पढ़ नहीं पाती, उनमें इतनी स्किल्स होते हैं, इतनी उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो कर पाए ये सारा काम, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को कई बार नहीं मिलती। वो बाहर जाने में पेरेंट्स मना कर देते हैं, कई बार हमारे रूढ़िवादी विचार हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते। तो उन्होंने यही विचार सोच के अपने विचारों को इसमें इम्प्लीमेंट किया है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने यहाँ ये जगह चुनी होगी कि वो लड़कियों को आगे बढ़ाएंगी और उनको, लड़कियों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। वो सचमुच आगे बहुत कुछ कर पाएंगी और मुझे लगता है कि उनका सपना सच हो। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में छात्राओं ने अपनी ओजस्वी प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। सामाजिक कथा और व्यथा को प्रस्तुत करती डॉक्टर शमीम शर्मा की कविताओं को छात्राओं ने मंच से बड़े ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। द नेशन टाइम्स की ओर से डॉक्टर शमीम शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही चाहेंगे कि आप सदैव स्वस्थ रहें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी लेखनी अनवरत चलती रहे और साहित्य की दुनिया को अपनी आभा से आप प्रकाशित बनाए रखें।